morning, students. Welcomes you in CLPS NIT online classes. Dear students, हमारा आज का टॉपिक है मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इस मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर हम जो आज स्टडी करेंगे वो स्टडी करेंगे रेप्लिकेशन। यहां रेप्लिकेशन का मीनिंग है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम द पेरेंटल डीएनए। डीएनए से डीएनए की फॉर्मेशन होने की प्रोसेस को हम रेप्लिकेशन बोलते हैं। इससे पीछे का जो हमारा टॉपिक था जिसमें आप लोगों ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, वाटसन और क्रिक का डबल हेलिक्स मॉडल आप लोगों ने किया था। अब उसी टाइम पे ही रेप्लिकेशन के बारे में क्रिक ने बताया कि भी डीएनए का रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव मोड में होता है। इसमें आप एक वर्ड याद रखें, सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा मीनिंग इसका ये है कि भाई जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैसे ट्रांसफर हो रही है। इसमें आप ये याद रखेंगे कि डीएनए से पहले मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन होती है। इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है ट्रांसक्रिप्शन। और मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन्स की फॉर्मेशन होती है। इस स्टेप को ट्रांसलेशन कहा जाता है। जैसे जैसे हमारा टॉपिक आगे चलेगा इनके बारे में भी आप पॉइंट आउट करेंगे। यही आप याद रखेंगे, डीएनए से डीएनए की फॉर्मेशन होना, इस प्रोसेस को रेप्लिकेशन कहा जाता है। अब जो वर्ड यहां से रेप्लिकेशन से आपको करना है, रेप्लिकेशन है डीएनए का, वो रेप्लिकेशन क्रिक ने ही बताया था कि रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव मोड में होता है। यहां जो सेमी कंजर्वेटिव मोड है, सेमी कंजर्वेटिव का जो मीनिंग है, इसका मीनिंग ये होता है कि इन ए न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए मॉलिक्यूल्स one strand is parental and one is newly formed. For example, मैं आपको एक डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स के बारे में बताता हूं। डबल हेलिक्स मॉडल में आपने ये देखा था कि डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। हमारे पास ये एक डीएनए का हम मॉलिक्यूल्स मान रहे हैं और इसके 2 स्ट्रैंड्स हम लेते हैं। इस स्ट्रैंड को हमने ए से डिनोट किया और इसको हमने बी से डिनोट किया। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का मॉलिक्यूल्स आ गया हमारे पास। इस डीएनए से न्यूली फॉर्म्ड डीएनए आप लोगों को करना है। डीएनए के अंदर रेप्लिकेशन हो गया और डीएनए के 2 मॉलिक्यूल्स बन गए आपके पास। यहां से इसका रेप्लिकेशन हुआ और 2 डीएनए के मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन हो गई। तो सेमी कंजर्वेटिव मोड का जो मीनिंग है आप ऐसे क्लियर करेंगे कि जो ये हमारे न्यूली फॉर्म्ड डीएनए के मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसमें जैसे यहां से एक, इसमें से एक पेरेंटल
स्ट्रैंड यहाँ आया, जैसे ए वाला स्ट्रैंड ये आ गया, और बी वाला जो स्ट्रैंड है ये दूसरा जो डीएनए का मॉलिक्यूल्स बना है उसमें गया। यानी कि जो पेरेंटल डीएनए के मॉलिक्यूल्स थे उनमें जो नया डीएनए का जो मॉलिक्यूल्स बन रहा है, एक स्ट्रैंड तो पेरेंटल आया है और एक ये न्यूली सिंथेसाइज्ड गया है, दोनों मॉलिक्यूल्स सी और डी हमने नाम दिए। तो इस टाइप के मोड को सेमी कंजर्वेटिव मोड कहा जाता है डीएनए का रेप्लिकेशन। मीनिंग आपको ये याद रखना है कि इन ए न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए मॉलिक्यूल्स one strand is parental and one is newly formed। ये मीनिंग होता है सेमी कंजर्वेटिव मोड है डीएनए के रेप्लिकेशन। इस सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन का जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है, वो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ मिचेल्सन और स्टाल ने दिया इन 1958 के अंदर। कैसे उन्होंने दिया उसके बारे में आप लोगों को बताते हैं। मिचेल्सन एंड स्टोल, मिचेल्सन और स्टोल ने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किया इन 1958। जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ उन्होंने दिया उसके लिए आपको कुछ वर्ड याद रखने। सबसे पहले ये याद रखना, इन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया के ऊपर वर्क किया। इस ई कोलाई बैक्टीरिया को उन्होंने काफी जनरेशन तक, सेवरल जनरेशन तक अमोनियम क्लोराइड का एक सॉल्यूशन लिया उन्होंने, जिस सॉल्यूशन के अंदर जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन उन्होंने हैवी, यहां N15 नाइट्रोजन। ए कोलाई बैक्टीरिया को इस सॉल्यूशन में सेवरल जनरेशन तक ग्रो करवाया। इससे क्या हुआ कि ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर जितने भी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स थे उनमें हैवी नाइट्रोजन आ गई। यहां आपको याद रखना है कि भाई जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं उन सभी में हैवी नाइट्रोजन आ गई ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर, जिसमें जब आप देखेंगे कि डीएनए के अंदर भी नाइट्रोजनस बेस है तो दैट मींस नाइट्रोजन है। तो उस डीएनए के अंदर भी इन ई कोलाई बैक्टीरिया को जब हमने इस हैवी अमोनियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में ग्रो करवा लिया है, उस टाइम पे इनमें नाइट्रोजन कैसी आ गई, डीएनए के अंदर भी हैवी हो गई। हैवी और लाइट नाइट्रोजन का जो सेपरेशन है, इन्होंने सीजियम क्लोराइड, ये वर्ड भी आप अच्छी तरह याद रखेंगे सॉल्यूशन का, सीजियम क्लोराइड, जो कि हैवी और लाइट नाइट्रोजन को सेपरेट करने के लिए उन्होंने यूज किया था। अब नेक्स्ट स्टेप में उन्होंने क्या किया, जिन बैक्टीरिया के अंदर, जिन ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर हैवी नाइट्रोजन आ गई थी, उनको हैवी नाइट्रोजन कंटेनिंग बैक्टीरिया को अब उन्होंने लाइट नाइट्रोजन वाले सॉल्यूशन के अंदर, अमोनियम क्लोराइड के सॉल्यूशन के अंदर ग्रो करवाया। ई कोलाई बैक्टीरिया को जिनके अंदर हैवी नाइट्रोजन आ गई थी, उनको अब उन्होंने ग्रो करवाया लाइट नाइट्रोजन वाले सॉल्यूशन के अंदर। आफ्टर 20 मिनट्स, आप याद रखना कि ई कोलाई बैक्टीरिया 20 मिनट्स में डिवाइड कर जाता है। 20 मिनट्स के बाद उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन देखी, ऑब्जर्व किया उन्होंने कि जो ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए है, उस डीएनए की डेंसिटी को जब उन्होंने मेजर किया, ना ही वो हैवी डेंसिटी के थे, ना ही वो लाइट डेंसिटी के थे, वो इंटरमीडिएट डेंसिटी के डीएनए का मॉलिक्यूल्स मिला। तो इससे क्लियर शो हो गया, इंटरमीडिएट का है, दैट मींस क्लियर शो हो गया कि एक स्ट्रैंड है वो पेरेंटल स्ट्रैंड है और एक न्यूली फॉर्म्ड है।
तो इससे इंटरमीडिएट डेंसिटी क्या आए। तो इस टाइप से उन्होंने ये शो किया कि जो डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव मोड में होता है। सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स जो विश या फेबाविंस के ऊपर टेलर और उसके क्लिक्स ने भी किए थे। ये भी आप साइंटिस्ट का नाम याद रखेंगे। तो इस टाइप से आपको रेप्लिकेशन का सेमी कंजर्वेटिव मोड का जो टॉपिक करना है, 20 मिनट्स की मैंने ऑब्जर्वेशन बताई है, आप 40 मिनट्स की भी करें, 80 मिनट्स की भी ऑब्जर्वेशन करें कि 80 मिनट्स में कितने डीएनए के मॉलिक्यूल्स, जब आगे आप देखेंगे कि भाई लाइट डेंसिटी के कितने थे, हैवी डेंसिटी के कितने आए, इंटरमीडिएट डेंसिटी के कितने आए। इस टाइप से आपको ये टॉपिक करना है। नेक्स्ट टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा।